नमस्ते मित्रों, आपका ईश्वर की ओर चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 13वें अध्याय का महात्म्य। इस अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें महादेव जी ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो, उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगे। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परागामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति के को कुवाच्य कहती थी। उसके कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति के संबंध रखने जितने लोग घर पर जाते आते, उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचार के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर का इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों में भरा देख उनने निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी ने ना पाकर उस घर के किवाड़ खोल नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उनका चित्त काम में से मोहित हो रहा था। वह एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज में करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उनका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा। वह रो रही थी। उधर वह भी आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट के बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बालों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस अवस्था में वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आई है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपने ग्रास बनाने में रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मालापाहा नामक एक नदी थी। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्रह्म कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेले बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ करवा कर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं की गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरे को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। शरण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों में सूझता न था और मुंह में सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरा दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ में मैं हाथ में कुश के लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उस समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब
से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्री को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्री को मैं अपने भक्षण करता हूँ, अतः उल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरे ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गए। उसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे भयानक कुंडों में गिराए। करोड़ों कल्पों तक उनके रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रैवत नरक में रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहनानक नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर भी वह महापापनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास के पूर्वरत पापों से प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजछमी का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने के कारण कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहाँ भगवान शिव के अंतःपुर में स्वामिन जम्बकदेवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता के पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। तो सोचो, महा से महापाप भी भगवत गीता के पाठ करने से कट जाते हैं। तो इसलिए हमको भगवत गीता अवश्य रोज़ करीबन 5 श्लोक तो अवश्य पढ़ना चाहिए और महात्माएं जरूर पढ़ना चाहिए। महात्माएं पढ़ने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो भी आप अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें महात्माएं अवश्य पढ़िए। और जो बुक भी लेते हैं वो ऐसी बुक लीजिए जिसमें महात्माएं दिया हो। तो ये 13वां अध्याय है, क्षेत्रज्ञ विभाग योग।